नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल उजाला सरकारी योजना पर। एक बार फिर हम हाजिर है आप सभी के सामने आज की ताज़ा खबर और आज की लेटेस्ट न्यूज़ लेकर सभी लाभार्थियों के लिए। जी हाँ, सभी लाभार्थी के लिए बड़ा धमाका ऑफर लेकर आ चुके हैं यहाँ पर। यहाँ देख सकते हैं, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से आप सभी को दिया जा रहा है दीपावली धमाका ऑफर। जी देख सकते हैं, लाभार्थियों को, सभी किसानों को पीएम किसान योजना की, यानी कि जो सभी का जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना जो चल रही है, उनका सभी किसानों को लाभ उनके बैंक खाते में ट्रांसफ़र किया जाएगा। जी यहाँ पर देख सकते हैं सभी किसान, यानी कि जो ये योजना है, जो ये आज की हम लेटेस्ट न्यूज़ लेकर आए हैं आप सभी के लिए, जैसे ही आपको ये पैसा ट्रांसफ़र किया जाएगा आप खुश हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए 15वीं किस्त के, जी हाँ, 2,000 रुपये, 2,000 रुपये, यानी कि इससे पहले 14वीं किस्त के जो पैसे थे वो ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं। पूरी जानकारी हम डिटेल वाइज देंगे, किसको कितना पैसा दिया गया, किसका पैसा रुका है, और इसके साथ साथ हम सभी किसानों को बताएंगे कि केवल इनको मिलेगा लाभ, यानी कि वे कौन कौन से लाभार्थी हैं जिनको ये लाभ दिया जाएगा, और जिनको ये लाभ नहीं दिया जाएगा वो भी हम बता देंगे। यानी कि आखिर क्या कारण है, किसको लाभ ये मिलेगा और किस कारण से ये लाभ नहीं दिया जाएगा इन लाभार्थियों को। इसके साथ साथ बड़ी इम्पोर्टेंट बात यहाँ देखें, इस तारीख में ट्रांसफ़र, जी हाँ, 2,000 रुपया, जो 2,000 रुपया 15वीं किस्त के हैं वो किसानों को इस तारीख में और इस महीने में ट्रांसफ़र किए जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से सभी लाभार्थियों को। पूरी जानकारी डिटेल वाइज लास्ट तक बने रहिएगा, सारी हम देंगे, और इसके साथ साथ हम बताएंगे आज आपको अलग और लेटेस्ट न्यूज़ जिसके बारे में सारी जानकारी यहाँ पर दे रही हैं। इसके साथ ही आज आपको यहाँ पर दिखाएंगे, यानी कि ये पैसा किस किस को मिला है और अभी तक वे कौन से लाभार्थी हैं जिनको ये पैसा नहीं दिया गया, यानी कि किन कारणों से और किस बारे में। और जो पोर्टल है किसान पोर्टल, उस पर आपको ले जाएंगे, वहाँ पर दिखाएंगे सारी जानकारी। तो लेकर चलते हैं आपको सरकारी किसान पोर्टल पर। इससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें, और आप हमारी इन वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं ताकि दूसरे लाभार्थियों को इसका लाभ मिल सके। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप सभी को जो है, यानी कि 14वीं किस्त का जो पैसा है वो ट्रांसफ़र कर दिया गया है यहाँ पर सभी भारत के सभी किसानों को। जी हाँ, और यहाँ पे अभी भी अगर हम बात करें तो लाखों संख्या में ऐसे किसान भाई हैं जिनको, यानी कि ये पैसा अभी तक उनके बैंक खाते में नहीं पहुँचा है। इसका कारण क्या है वो हम आपको बताएंगे। इसके साथ ही यहाँ पर आप देखिए, जो यानी कि आपको ये पैसा दिया जा रहा है, जैसे कि आप सभी जानते हैं आपको 6,000 रुपया दिया जाता है। जी हाँ, 1 ईयर, पूरे 1 साल में, जहाँ पर आपको 2,000 रुपया 4 महीने, 2,000 रुपया 4 महीने, और उसी तरीके से 2,000 रुपया फिर 4 महीने के अंतराल में आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र किया जाता है। इसी के हिसाब से आपको अगर बात करें हम, तो आपकी 15वीं जो किस्त है, यानी कि वो आपकी आने वाली है। जी हाँ, बड़ी खुशखबरी के साथ है आप सभी के लिए, यानी कि 15 इंस्टॉलमेंट आप सभी को आपके बैंक खाते में भेज दी जाएगी दीपावली के मौके पर। देखिए पेंशन पोर्टल सरकारी, यहाँ पर आपको पोर्टल पर लेकर चलते हैं। देखें कैसे आना है वो भी यहाँ पर बता देते हैं आपको, कैसे आप चेक कर सकते हैं, और भी मैं जानकारी दे रहा हूँ। यानी कि पीएम किसान पोर्टल पर आप कैसे पहुँचेंगे, ये देखिए। यहाँ पर सबसे पहले आप अपना गूगल पेज या क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेंगे, और यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है सर्च और टाइप वेब एड्रेस, जी हाँ, जो हम जानना चाहते हैं वो यहाँ पर डाल देंगे। देखिए यहाँ पर हमने मेरा ऑलरेडी यहाँ पर लिखा है, तो यहाँ देखिए नीचे लिखा है, आप इसको भी डाल सकते हैं। यहाँ देखिए लिखा है पीएम किसान। जी हाँ, इसके साथ ही हम लिख सकते हैं, आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख सकते हैं,
यहाँ पर देखिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर पीएम किसान सम्मान निधि, या ये जैसे यहाँ पर ये आ गया, इसको हम क्लिक कर देंगे सेम, तब भी वही वहाँ पर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपका किसान सम्मान निधि, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, यानी कि आप सभी के सामने पेज ओपन हो चुका है, इसको आप देख सकते हैं। जहाँ पर आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पीएम किसान, यहाँ देखिए प्रधानमंत्री जी है, ये पूरा पेज आपके सामने यहाँ पर आ चुका है। तो इसमें ही हम आपको दिखाएंगे। यहाँ देखिए इसको और थोड़ा ऊपर नीचे कर लेते हैं। ये दोनों तरीके से आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में इसको देख सकते हैं। पूरी जानकारी यहाँ पर दी जाती है आपको। न्यू फार्म रजिस्ट्रेशन भी होता है, ई-केवाईसी आप कैसे कर सकते हैं ऑनलाइन, वो भी यहाँ पर बताई जाती है। इसके साथ साथ आपको हिंदी और इंग्लिश, जी हाँ आप देखिए यहाँ पर मैं, यहाँ आपको अगर हम बात करें जो आपको अभी तक की जो 14 इंस्टॉलमेंट दी गई है, देखिए यहाँ पर मैं और थोड़ा इसको बड़ा कर लेता हूँ जिससे आपको और क्लियर दिखाई दे। ये देखिए यहाँ पर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैज़ रिलीज द 14 इंस्टॉलमेंट ऑफ द पीएम किसान स्कीम ऑन 27 जुलाई 2023। जी हाँ, यहाँ पर आपको बता दें कि जो यहाँ पर आपको यानी कि अभी तक 14, अगर हम बात करें 14th इंस्टॉलमेंट आपको ट्रांसफ़र कर दी गई है 27 जुलाई 2023 को। अभी इंतज़ार है आपका यहाँ पर 15वीं यानी कि 15 इंस्टॉलमेंट, यानी कि 15वीं किस्त की। यहाँ पर आपको हर महीने, अगर हम इस साल की बात करें तो अभी तक आपको एक ही किस्त ट्रांसफ़र की गई है 2023 में। जैसे देखिए यहाँ पर अप्रैल, मई, जून और जुलाई, ये 4 महीने यहाँ पर है। इन 4 महीने की जो है वो जुलाई में आपको यहाँ देख सकते हैं 2023 जुलाई 27 में आपको ट्रांसफ़र कर दी गई है। यहाँ आप देख सकते हैं आपको जो नेक्स्ट आपकी आने वाली है, यानी कि हर 4 महीने में आपको ये ट्रांसफ़र की जाती है। बात करें तो आपको हर 4 महीने में, तो नेक्स्ट 4 महीने जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, जी हाँ इन 4 महीने में आपके बैंक खाते में ये ट्रांसफ़र किया जाएगा। यहाँ पर सभी जो लाभार्थी हैं आपकी, अगर हम बात करें तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर यानी कि नवंबर महीने में दीपावली के उपलक्ष्य में आपको ये यहाँ पर आपको जो है 2,000 रुपये और 2,000 रुपये आपके बैंक खाते में सीधा ट्रांसफ़र किया जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको क्या करना है, किसको ये पेंशन पीएम किसान सम्मान निधि की जो पैसा है वो दिया जाएगा और किसको ये पैसा नहीं दिया जाएगा, किस किस के बैंक खाते में दिया जाएगा, और इसके साथ ही कौन सी मंथ में और किस डेट में आपको ये पैसा ट्रांसफ़र आपके बैंक खाते में किया जाएगा, वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। देखिए सबसे पहले यहाँ पर मैं दिखा दूँ, यहाँ आपको जो कंपलसरी यानी कि अनिवार्य रूप से ये 4-5 चीज़ें आपको करनी होगी, कौन कौन सी है वो मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। देखिए सबसे पहली चीज़ आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिखा भी है ई-केवाईसी इज़ मैंडेटरी फॉर पीएम किसान रजिस्टर्ड फार्मर्स। जी हाँ, जिसका रजिस्ट्रेशन हो चुका है उसको ई-केवाईसी कंप्लीट रूप से करानी होगी अपनी। यहाँ पर आप इसको ओटीपी के माध्यम से यहाँ देख सकते हैं, ओटीपी बेस्ड ई-केवाईसी अवेलेबल ऑन पीएम किसान पोर्टल। जी हाँ, आप ओटीपी यानी कि मोबाइल नंबर आपका होगा, वहाँ पर आपके पास ओटीपी आएगा, उसके माध्यम से ओनली 5 मिनट के अंदर आपका पीएम किसान पोर्टल पर ये कंप्लीट हो जाएगा। और यदि आपसे ये भी नहीं हो रहा है, जैसे यहाँ पर देखो ऑप्शन दिया है ई-केवाईसी, इसको कंप्लीट करके आप कर सकते हैं। मैंने पहले वीडियो बनाई जिसमें आपको बताया था कि आप ई-केवाईसी कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। यदि आपसे ये भी कंप्लीट नहीं हो रहा है तो आप अपने नज़दीकी और नियरेस्ट नज़दीकी सीएससी सेंटर, जी हाँ जहाँ पर आपके फॉर्म भरे जाते हैं, आपके नज़दीकी है, कंप्यूटर वगैरह वहाँ पे होते हैं, तो वहाँ पर आप चले जाइएगा। मे बी कॉन्टेक्टेड फॉर बायोमेट्रिक बेस्ड ई-केवाईसी, आपके फिंगरप्रिंट लगेंगे, उसके हिसाब से बायोमेट्रिक से आपका जो ई-केवाईसी है वो कंप्लीट कर दिया जाएगा, जिससे आपका जो पैसा है वो आपको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। आपको क्या लेकर जाना है, आपका आधार कार्ड आपको लेकर जाना है, आपका मोबाइल नंबर आपको लेकर जाना है यहाँ पर, तब आपका ये कार्य कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद बात आती है नंबर 2,
आपका यानी कि बैंक केवाईसी। अब बैंक केवाईसी आपको कैसे करना है, यानी कि आपके बैंक के अंदर आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, इसके साथ आपका मोबाइल नंबर अपडेट, ये सारी चीज़ें बैंक में आपका कम्प्लीटली सही होना चाहिए। इसके साथ ही बैंक में ही एक और चीज़ नंबर 3 की अगर मैं बात करूँ तो आपका यानी कि NPCI। ये NPCI क्या होता है, अगर मैं बात करूँ नेशनल पेमेंट, ये आपका होता है कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि इसके द्वारा जो आपको है, ये एक संस्था है जैसे भीम पे, फ़ोन पे, इसी तरीके से भारत में जो चलाई गई थी 2009 से, वही आपको उसके द्वारा ही ये पैसा ट्रांसफ़र किया जाएगा। ये भी आपको बैंक में कम्प्लीटली यानी कि लगवाना होगा कि मेरे अकाउंट में ये आप लगा दीजिए NPCI। ध्यान से देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान नियम, उसके अनुसार ये यहाँ पर आपको लगवाना ही होगा, यानी कि इसको सही कराना होगा। आपको बैंक में जाके मैनेजर या अकाउंट मैनेजर जो है उनको यहाँ पर बोल देना होगा। इसके बाद आता है नंबर 4। जी हाँ, आपका इम्पोर्टेंट ये भी पॉइंट है, आपका लैंड सीडिंग। जिसने अभी तक अपना लैंड सीडिंग का कार्य कंप्लीट नहीं कराया है, उसका 14 इंस्टॉलमेंट भी नहीं दिया गया है और आगे भी उसको ये पैसा नहीं दिया जाएगा। तो इसको भी आप जल्दी से कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके लिए आपको क्या चाहिएगा या कहाँ आपको जाना होगा, ये भी मैं बता देता हूँ। आपके नज़दीकी यानी कि जा सकते हैं आप लेखपाल जिसे बोलते हैं, या पटवारी, उनके पास आप यहाँ पर जाइए। आप खतौनी या जो आपकी रसीद है, रजिस्ट्री है, वो निकलवा लीजिए। उसको उसके बाद आप अपने नज़दीकी CSC सेंटर पर जाकर आपका आधार कार्ड, जो आपके ज़मीन के कागज़ है वो, मोबाइल नंबर ले जाकर आप PM किसान पोर्टल पर ये कंप्लीट कार्य करा लें। इसके बाद नंबर अगर मैं एक और बात करूं तो आपका आता है नंबर 5, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये पॉइंट वहाँ पर आता है जब सारा कार्य कंप्लीट आपका हो चुका है लेकिन तब भी पैसा नहीं आ रहा है, वो आपका आ जाता है। इसके बाद यहाँ पर देखिए उसका नाम, यानी कि अगर मैं बात करूँ FTO। जी हाँ, ये FTO, इसकी बात, यानी कि FTO का मतलब होता है आपका फंड ट्रांसफ़र। ये देखिए, यानी कि फ़ंड ट्रांसफ़र ऑर्डर। जी हाँ, फ़ंड ट्रांसफ़र ऑर्डर ये होता है, सारा कार्य आपका कंप्लीट होने के बाद आपके पोर्टल पर दो चीज़ें लिखी होगी फ़ंड ट्रांसफ़र ऑर्डर पे, या तो आपका यस लिखा होगा और या फिर नो। यदि आपका नो लिखा है और कार्य सारा कंप्लीट है तो थोड़ा टाइम आप वेट कीजिए, तो आप को ये पैसा नहीं दिया जाएगा। सॉरी, हाँ, यदि नो लिखा है तो आपको कोई भी पैसा नहीं दिया जाएगा, आपको इसको यस कराना होगा। इसके साथ ये यस कैसे होगा, यदि आपका अगर हम बात करें, ये कभी कभी पेंडिंग में भी दिखा देता है, यानी कि FTO पेंडिंग ऐसे लिखा आएगा। इसका मतलब है अभी आपको, यानी कि सारी चीज़ें सही है तो आपका प्रोसेसिंग में है, लास्ट तक आपका पैसा आ जाएगा। यदि आपका नो लिखा है तो आपका पैसा नहीं आएगा। ये इसके कुछ कारण होते हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूं, आपका या तो फॉर्म है वो आपका गलत भरा गया है। नंबर 3, यदि आपका जो पंजीकरण है वो जो है वो गलत तरीके से आपके द्वारा भेजा गया है। आपकी जो भूमि है वो किसी अलग अलग नाम पे, यानी कि स्थानांतरण होती रही है। इसके साथ ही नंबर 3 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपकी जो बैंक डिटेल है उसमें गलत चढ़ी हुई है, जिसमें जैसे कि आपका नेम, आपका एड्रेस, IFSC कोड, अकाउंट नंबर, ये सारी चीज़ें गलत होगी। इसके बाद नंबर 4 आता है, यहाँ पर आप देखिए डॉक्यूमेंट अनअवेलेबल, यानी कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो आप लेट से अपलोड इसमें किए हैं या आपने वो डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए। इसके बाद नंबर नेक्स्ट आता है, ये सारे इसके पॉइंट है जिस कारण से आपका FOD नो होगा। इसके बाद एप्लीकेशन दो लोगों पे, यानी कि फ्रॉड, या अगर हम बोल सकते हैं दो लोगों पर वो एक ही एप्लीकेशन चल रही है, रोंग एप्लीकेशन या फ्रॉड एप्लीकेशन आप डाल रहे हैं तो भी आपको यहाँ पर नो लिखा मिलेगा। आपको ये अगर कंप्लीट कराना है तो आप अपना सारा कार्य, यानी कि अपना ये किसान पोर्टल पर अपने नज़दीकी CSC सेंटर पर जाकर वहाँ पर ये सारा कार्य कंप्लीट करा सकते हैं। अपना आधार कार्ड, अपना बैंक की कॉपी, अपने जो डॉक्यूमेंट्स है, मोबाइल नंबर, और इसके साथ साथ
आप अपने जो लैंड सीडिंग यानी कि ज़मीन के कागजात है वो सभी लेकर यहाँ पर जाकर इसको कंप्लीट करा लीजिएगा। जिनके ये सारे कार्य कंप्लीट पाँचों के पाँचों मिल जाएंगे, उनको ही ये 15 इंस्टॉलमेंट का जो पैसा है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा उनके बैंक खातों में। जी हाँ, इसके साथ ही यहाँ पर देखिए, अगर नेक्स्ट हम बात करें तो नेक्स्ट मैंने आपको बताया है कि नवंबर महीने में दीपावली पर 11, 12, जी हाँ, यानी कि 15 तारीख के आसपास आपको मिली ताज़ा जानकारी के अनुसार, जो रिपोर्ट मिली है मीडिया से, उसी के अनुसार आपको अनुमानित दिया जा रहा है। कोई डेट फिक्स तो नहीं है, लेकिन 15 तारीख तक आपको जो है पैसा है 2,000 रुपया सभी बैंक खातों में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से। दोस्तों, यदि आपका सारा कार्य कंप्लीट हो चुका है तो आपको ये पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और इसके साथ ही आज की जो वीडियो है वो आपको कैसे लगी है तो हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। और इसके साथ यदि आपका कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आप भारत के किसी भी राज्य के किसान भाई हैं तो आप ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।